आज हम बात करने जा रहे हैं उन एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में नाम तो खूब कमाया लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में अभी तक सेटल नहीं हो पाई है और लगता भी नहीं है कि ये आगे शादी करेंगी। आखिर क्यों उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, इसके पीछे की वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस राज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी है। इस तरह उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जगह तो बना ली लेकिन अपनी लाइफ को सेटल करना शायद वो भूल गई। आपको बता दें सुष्मिता ने 2 लड़कियों को गोद भी लिया था और उनकी सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में शादी न करने का फैसला लिया है। सुष्मिता ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनकी लाइफ में 3 बार शादी के योग बने लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया और शादी नहीं हो सकी। इसका कारण ये है कि मैं ऐसे किसी भी इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो मेरी जिम्मेदारी और भावनाओं को न समझे। शायद इसलिए वो आज सिंगल है और सिंगल मदर बनकर भी वो बहुत खुश है। इस बीच में सुष्मिता का नाम IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के साथ भी जोड़ा गया था, जिससे लोग ये अटकलें लगाने लगे कि शायद सुष्मिता को उनका जीवन साथी मिल गया और वो जल्द शादी के बंधन में जुड़ेंगे, लेकिन ये बस समय की गलतफहमी थी। आशा पारेख, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आशा पारेख की, जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सभी के दिल में अपनी एक अलग पहचान बना ली। ये उस दौर की ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कभी भी लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हीरो के साथ काम किया। लेकिन आशा पारेख की शादी नहीं हुई। इसके पीछे की वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लोग कहते थे कि आशा पारेख का बिहेवियर बहुत ही तेज तर्रार है और यही वजह थी जिसके कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि नासिर हुसैन के साथ उनका गहरा दोस्ताना था और वो उन्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन नासिर हुसैन शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे और आशा ये नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से किसी का घर टूटे और वो दूसरी बीवी के नाम से जानी जाए और किसी और से शादी करने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि आशा केवल नासिर को चाहती थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी न करने का फैसला किया। सुरैया दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आती है सुरैया। सुरैया एक ऐसी फिल्म एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों को हिलाकर रख दिया, पर सुरैया की शादी न होने का कारण उनका देवानंद के प्रति प्रेम था। सुरैया देवानंद को बहुत चाहती थी और उन्हीं से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और सुरैया अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने देवानंद से शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात पर देवानंद सुरैया से बहुत नाराज हुए। सुरैया की अपने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ताउम्र बिना शादी के रहना गवारा किया, क्योंकि जिस दिन में देवानंद बसते थे उस दिन में सुरैया किसी और को नहीं बसाना चाहती थी। परवीन बॉबी दोस्तों, परवीन बॉबी को एक जमाने में ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में जाना जाता था। वो ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया और अगर हम इनकी शादी की बात करें तो परवीन बॉबी ने कभी शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं आया, पर लाइफ में मिले धोखे ने उन्हें शादी न करने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, परवीन बॉबी एक फिल्म के दौरान डैनी से मिली, जहां दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए और एक दूसरे को चाहने लगे, पर उनका ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और दोनों का ब्रेकअप हो गया। उसके बाद परवीन बॉबी की लाइफ में कबीर बेदी ने एंट्री मारी। कबीर बेदी नए जमाने के मॉडर्न विचारों वाले शख्स थे। उन्होंने परवीन बॉबी को संभाला और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में काफी सालों तक रहे, लेकिन फिर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का साथ छूट गया। उस समय परवीन बॉबी की लाइफ में महेश भट्ट ने एंट्री मारी। दोनों एक दूसरे के साथ 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इसके बावजूद परवीन बॉबी ने कभी भी शादी न करने का फैसला कर लिया। सुलक्षणा पंडित दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं सुलक्षणा पंडित की, जो कि एक समय की बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती थी। आपको बता दें सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने संजीव कुमार को प्रपोज भी किया था, पर यहाँ पर ट्रायंगल लव की कहानी थी। दरअसल संजीव कुमार हेमा मालिनी से प्यार करते थे, इसी कारण संजीव ने हेमा को शादी का प्रपोजल भी भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। संजीव कुमार ने निराश होकर जिंदगी भर शादी न करने का फैसला कर लिया और यहाँ पर सुलक्षणा ने जब अपने लिए संजीव कुमार से बात करी तो उन्होंने वहाँ से निराशा हाथ लगी और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी ताउम्र शादी नहीं करेंगी। अनु अग्रवाल एक ऐसा नाम जिन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी से डेब्यू किया, लेकिन फिर अचानक फिल्म इंडस्ट्री से ये चेहरा ऐसा गायब हुआ कि दोबारा देखने को नहीं मिला। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनु अग्रवाल ने अभी तक शादी नहीं की। अब आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या अनु की लाइफ में भी कोई ऐसा था जिसने उसको छोड़ दिया था, तो आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनु ने ही अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। आपको बता दें बात शादी तक भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण अनु ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया और कभी शादी न करने का फैसला किया। तब्बू एक ऐसी टैलेंटेड एक्ट्रेस है जिनका नाम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही शिद्दत के साथ लिया जाता है। आपको बता दें जब तब्बू फिल्म इंडस्ट्री में आई तब उनका नाम साजिद नाडियाडवाला के साथ जोड़ा गया और बहुत से लोगों को लगने लगा कि शायद तब्बू अब इनसे शादी भी कर लेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी तब्बू सिंगल है। दरअसल दोस्तों, तब्बू अजय देवगन को बहुत सालों से जानती है। ये उनके साथ कॉलेज में भी पढ़ चुकी है और जब भी कोई लड़का इनको देखता था या प्रपोज करने की कोशिश करता तो अजय देवगन और तब्बू के भाई उसकी पिटाई या फिर उसको धमका देते थे, जिससे तब्बू के करीब जाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी। तब्बू ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात को शेयर करते हुए कहा कि अजय और मेरे कजिन भाई समीर की वजह से आज तक किसी भी लड़के ने मुझे प्रपोज नहीं किया और शायद यही वजह है कि जो मैं सिंगल हूँ। नंदा दोस्तों, चलिए अब आपको पुराने समय की खूबसूरत एक्ट्रेस नंदा के बारे में बताते हैं। उन्होंने भी शादी नहीं की थी। नंदा के भाई जयप्रकाश ने बताया कि नंदा और मनमोहन देसाई के लिए वहीदा रहमान के एक छोटा सा डिनर रखा था। रात के खाने के बाद मनमोहन ने नंदा से अपने दिल की बात कही। नंदा ने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सलाह लेनी होगी। बाद में उनका परिवार भी शादी के लिए राजी
राजी हो गया। नंदा ट्रेडिशनल वेडिंग करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों नंदा ने मनमोहन से सगाई कर ली, लेकिन सगाई के ठीक 2 साल बाद बालकनी से गिरने के कारण मनमोहन की मृत्यु हो गई। इस बात से नंदा बहुत दुखी हुई और उन्होंने शादी नहीं करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें नंदा इतनी खूबसूरत थी कि उनके पास शादी के बहुत सारे प्रपोजल्स आते रहते थे, लेकिन नंदा ने कभी भी शादी न करने का फैसला कर लिया। नगमा दोस्तों नगमा फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने फिल्मों में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आपको बता दें कि नगमा की लाइफ में भी ऐसे शख्स ने एंट्री मारी जिसका साथ नगमा के लिए नामुमकिन था। दरअसल दोस्तों नगमा सौरव गांगुली से बहुत प्यार करती थी। सौरव गांगुली और नगमा के अफेयर के किस्से 1999 में वर्ल्ड कप के दौरान शुरू हुए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और मिलते रहे। सौरव गांगुली के साथ नगमा काफी टाइम स्पेंड करती थी। दोनों एक दूसरे का साथ बहुत पसंद करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाए क्योंकि उस समय सौरव गांगुली शादीशुदा थे और नगमा की तरफ से वो अट्रैक्ट हो गए थे। रिपोर्ट की माने तो नगमा और सौरव गांगुली को एक बार मंदिर में भी देखा गया और लोगों ने इस बात को इतना तूल दिया कि ये बात सौरव गांगुली की पत्नी के कानों में भी पड़ी। तब नगमा और सौरव गांगुली को इस बात का एहसास हुआ कि वो जो कर रहे हैं गलत है। नगमा ने सौरव का साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की। दोस्तों आज की इस हमारी वीडियो में हमने आपको उन हस्तियों के बारे में बताया जो किसी न किसी कारण से सिंगल रह गई। आपको इनमें से कौन सी हीरोइन सबसे ज्यादा अच्छी लगती है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारा पेज फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लें। धन्यवाद।